हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, ओके। कल के लेक्चर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिनको डाउट था उनके मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, उनको मैं रिप्लाई भी कर चुकी हूँ। ओके, चलिए। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक पेज इंग्लिश बाय मिलन सिंह पे ही मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे बेटा टेंस, और टेंस में हम कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कल के लेक्चर को ही आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक बात कह दूं, जो डायरेक्ट आज का वीडियो देख रहे हैं वो पहले सारे लेक्चर्स देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम पढ़ रहे थे बेटा टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो कल के लेक्चर को ही मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो कल मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए थे। मैंने आपको उनका एग्जैक्ट मीनिंग भी बताया था कि उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जो कल कॉन्सेप्ट कराया था मैंने, उसी में मैं आगे बता रही हूँ। ठीक है तो ये नया कॉन्सेप्ट लेकिन उसी से ही रिलेटेड है जो हमारा चलता आ रहा था। तो कल हमने पढ़ा था कि हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, परमानेंट और कॉन्टिन्यूस के बारे में मैंने बताया था। तो देखो, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या बोला था हमने, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम, कि जो ऑन गोइंग प्रोसेस हो, है ना, जो कि जब हम बोल रहे हैं किसी बात को उस टाइम पे वो काम चल रहा है तो हम उसको कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं। दैट मीन्स एक्शन गोइंग ऑन। लेकिन कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, कि सिर्फ वो ऑन गोइंग एक्शन नहीं दिखाता, वो एक्शन में चेंज को भी शो करता है। एक्शन में चेंज को भी शो करता है कि एक्शन में कोई चेंज हुआ है। ठीक है, तो जब एक्शन में चेंज होता है तो उसको भी हम किससे शो करते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से शो करते हैं। ठीक है, और बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो हम उसमें कौन सी प्रोसेस लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे। ठीक है, तो चेंज इन एक्शन का क्या मतलब है, ये हमें कैसे पता लगेगा कि एक्शन में कोई चेंज हुआ है। तो वो हमें या तो सेंटेंस के सेंस से पता लगेगा या उसके कॉन्टेक्स्ट से पता लगेगा। ठीक है, सेंस से पता लगेगा या उसमें आपको कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स दिख जाएंगे जिससे आपको उसकी सेंस पता लग जाएगी। उन वर्ड्स से हमें यह पता लग जाएगा कि एक्शन में चेंज हो गया है, कि पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया है। ठीक है, कल भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए हैं, लेकिन कल मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही थी कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं और कैसे कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। कल मैंने उसी में चेंज इन एक्शन को शो नहीं किया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो कल का लेक्चर आप देख चुके हैं, तो आज आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने वाली हूँ। ठीक है, तो कल हमने देख लिया था कि अगर परमानेंट प्रोसेस है, हमारी फिक्स्ड प्रोसेस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहे थे। ठीक है, और अगर हमारी कोई भी एक्शन जो है वो लिमिटेड पीरियड के लिए था तो उसमें हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगा रहे थे। आज हम उसी में आगे क्या कह रहे हैं कि अगर एक्शन में चेंज हो जाता है, अगर एक्शन में चेंज हो जाता है, हम एक्शन में चेंज शो करना चाहते हैं, तो उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। और वो हमें कैसे पता लगता है, सेंटेंस के सेंस से पता लगता है। ठीक है, उसमें हमें कुछ वर्ड्स ऐसे दिख जाते हैं कि जिससे हमें सेंस समझ में आ जाती है सेंटेंस की। लेकिन मैं फिर बोलूँगी, आपको वर्ड्स रटने नहीं हैं, आपको हमेशा सेंटेंस की सेंस ही देखनी चाहिए कि वो सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है। उससे पहले मेरे से कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, मैं वो यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, आपको बताना है सेंटेंस में एरर क्या है। तो लिखिए, सेंटेंस में सेंटेंस लिखिए। अगर मैं बोलूँ अ बुक which was a book which was published in 1980 said that Indira Gandhi belonged to a Muslim family in reality. A book which was published in 1980 said that Indira Gandhi belonged to a Muslim family in reality. इस सेंटेंस के अंदर हमें एरर बताना है कि एरर क्या है। ये कल के कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको बताए थे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कल मैंने आपको बोला था कि बुक है, मूवी है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं, कैसी होती हैं, परमानेंट होती हैं, कि जो एक बार छप गई वो
छप गई, ठीक है। तो बेशक वो पब्लिश कब हुई, 1980 में, लेकिन मुझे ये बताइए कि वो 1980 में पब्लिश हुई तो क्या उसका कंटेंट आज 2021 में चेंज हो जाएगा? कंटेंट तो सेम रहेगा ना, कि जो छप गई वो छप गई। तो बेटा जो बात वो 1980 में कह रही थी, जो बात वो बुक 1980 में कह रही थी, आज भी तो वो वही बात कह रही होगी ना। इसका मतलब है कि आज भी उसके अंदर जो कंटेंट है वो तो आज भी सेम ही है, सेम ही बात उसमें लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम सेड नहीं करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, सेज दैट, सेज दैट, ठीक है। अब हम गलती क्या करते हैं, अगर हम सेंटेंस की सेंस नहीं निकालेंगे या हम ये नहीं देखेंगे कि बुक की बात हो रही है तो वो परमानेंट सिचुएशन है हमारी, एक बार लिख दी सो लिख दी, ठीक है। तो अगर हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग सेंटेंस में हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम कैसे एरर ढूंढने की कोशिश करेंगे, वॉज है भाई पास्ट में चल रहा है, ठीक है, आगे भी सेड भी पास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, आगे बिलोंग भी पास्ट में है, तो कोई एरर ही नहीं है सेंटेंस के अंदर, कोई एरर ही नहीं है सेंटेंस के अंदर। तो आप नो एरर लगा देंगे, जो कि हमारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। बात तो बिल्कुल पास्ट की है कि 1980 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी, लेकिन आज भी तो वो बुक अगर हम आज भी पढ़ेंगे तो आज भी तो उसमें वही बात लिखी हुई है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो ये एक परमानेंट एक्शन है, और परमानेंट एक्शन है तो हम उसको कभी भी पास्ट में नहीं लिख सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा। कोई डाउट भाई यहाँ तक? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस में आपको, जब आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर रही हूँ, ये मत सोचना कि इतने सिंपल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। अभी तो मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रही हूँ, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। क्लियर है सभी को? ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको, एंड देन आगे बात करते हैं जो मैं आपको पढ़ा रही थी। चलिए, तो मैं आपको बता रही थी कॉन्टिन्यूअस चेंज इन एक्शन। ओके, तो इसमें भी आपको सेंटेंस की सेंस देखनी है कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलिए लिखिए, सेंटेंस लिखिए। अगर मैं बोलूँ कि दे वर्क हार्ड, they work hard these days, they work hard these days, they work hard these days। ओके, these days मतलब इन दिनों, और इन दिनों वो काम कर रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर वर्किंग हार्ड दीज डेज, दे आर वर्किंग हार्ड दीज डेज। क्लियर है सभी को? समझ में आया? ठीक है, एक सेंटेंस और लिखिए। अगर मैं बोलूं कि शी वॉज, या फिर पहले इज का सेंटेंस लिखिए, शी इज एन एथिस्ट, शी इज एन एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। जब मैं आपको थीस्ट से रिलेटेड वर्ड कराऊंगी तब इसको लिखवाऊंगी, ठीक है, लिख लेना। शी इज एन एथिस्ट, एथिस्ट का मतलब है नास्तिक। शी इज एन एथिस्ट बट nowadays she goes या फिर is going, she goes या फिर is going for church and offers prayer for many hours। नोट कीजिए बेटा, she is an atheist but nowadays she is going या फिर goes for church and offers prayer for many hours। अब हम क्या कह रहे हैं कि वो है तो नास्तिक, बट नाउअडेज मतलब आजकल, लेकिन आजकल वो कहाँ जा रही है, चर्च जा रही है, और घंटों क्या कर रही है, प्रेयर कर रही है ना। तो वो है तो नास्तिक, लेकिन हमने
एक्शन में चेंज दिखाया कि नहीं दिखाया, नास्तिक है, लेकिन आजकल वो क्या कर रही है, आजकल वो ये काम कर रही है, तो आपको एक्शन में चेंज दिखा। अब एक्शन में चेंज कैसा दिखा आपको, कैसा चेंज है, टेम्परेरी चेंज है। अब बेटा एक्शन में जो चेंज होगा वो टेम्परेरी चेंज भी हो सकता है और परमानेंट चेंज भी हो सकता है, दोनों तरीके का चेंज आप देख सकते हैं, ठीक है। एक्शन में चेंज टेम्परेरी भी हो सकता है और एक्शन में चेंज परमानेंटली भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब मैं कह रही हूँ इज, इसका मतलब प्रेजेंट की ही हम बात कर रहे हैं, मतलब है तो वो नास्तिक, लेकिन आजकल वो चर्च जा रही है और घंटों प्रेयर कर रही है तो वो नास्तिक, कह रहे हैं कि भाई मैं हूँ नास्तिक, लेकिन ठीक है आजकल मैं जा रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो है तो कैसा चेंज आपको दिख रहा है, सिर्फ टेम्परेरी चेंज दिख रहा है कि आजकल वो ये काम कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, शी इज गोइंग फॉर चर्च, एंड यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफरिंग प्रेयर फॉर मैनी आवर्स, ऑफरिंग प्रेयर फॉर मैनी आवर्स। क्लियर है सभी को, समझ में आया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इज गोइंग करना पड़ेगा। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। इसी सेंटेंस में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं आपको, इसी सेंटेंस के अंदर आप दोबारा लिख लेना इसी सेंटेंस को। मैंने क्या कर दिया, अब वॉज कर दिया, क्या कर दिया, वॉज कर दिया। शी वॉज एन एथिस्ट, वह नास्तिक थी, वह नास्तिक थी, और नाउ डेज की जगह क्या कर दिया, नाउ कर दिया। बट नाउ शी गोज इज गोइंग फॉर चर्च एंड प्रेयर फॉर एंड ऑफर्स प्रेयर फॉर मैनी आवर्स, ऑफर्स प्रेयर फॉर मैनी आवर्स। अब हम क्या कह रहे हैं, एथिस्ट, वो नास्तिक थी, लेकिन अब वो चर्च जाती है और घंटों प्रेयर करती है। दैट मीन्स कि कैसा चेंज आया एक्शन में, परमानेंट चेंज आ गया कि वो नास्तिक से क्या बन चुकी है, आस्तिक बन चुकी है। तो जब वो परमानेंट चेंज आ जाए, और परमानेंट चेंज आते ही हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। तो बेटा स्टूडेंट सट्टा क्या मारते हैं कि नाउ दिख गया हमें तो हम उसमें हमेशा ही कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ वर्ड आ रहा है आपके पास, लेकिन फिर भी हम क्या लगा रहे हैं, गोस लगा रहे हैं। तो आपको सेंटेंस का सेंस जरूर देखना पड़ेगा, मीनिंग जरूर देखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस में कहना क्या चाहता है। तो एक इज़ और वॉज की वजह से हमारे सेंटेंस में बहुत सारा चेंज आ जाता है, तो आपको सेंटेंस की सेंस समझनी ही पड़ेगी। क्लियर है सभी को, ठीक है बेटा। जो मैं आपको इंग्लिश करा रही हूँ वो आपके हर एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। आप इसको पढ़ के, क्योंकि मैं इतने बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक कराऊंगी कि आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं यहाँ से पढ़ के, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि हमें तो सिर्फ, आप मुझे ये बताइए क्या आपको पता है कि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछ लेगा, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ लेगा, आपको नहीं पता। वो कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठा के दे सकता है, कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठा के दे सकता है। चलो आप मान लो कि आपको एरर करेक्शन में इजी सेंटेंस मिल गया, ठीक है, कि आपने रूल्स रट लिए तो भी आपने क्वेश्चन निकाल दिया एरर करेक्शन का, लेकिन अगर उसने आपको क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स का दे दिया ना, फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दे दिया, तो आप फंस जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको सीधी बात है, आपको सेंस निकालनी ही पड़ेगी, और वहाँ पे तो आपको सही ही फिल करना पड़ेगा, वहाँ पे तो आपका तुक्का भी नहीं चल सकता। मान लो इस पोर्शन में मैं आपको दे देती, आप बी में ही एरर निकालते, मान लो आपके दिमाग में चाहे कुछ भी चल रहा होता उस टाइम कि हाँ भाई इसकी जगह ये आना चाहिए, तुक्का तो लग गया आपका कि बी पोर्शन में एरर है, लेकिन अगर वो ही सेंटेंस उसने इम्प्रूवमेंट में या फिर आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लिया, फिर आप क्या फिल करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको उस तरीके से प्रिपेयर करवा रही हूँ कि वो आपसे चाहे एरर करेक्शन में क्वेश्चन पूछ ले, चाहे आपसे वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में पूछ ले, चाहे वो आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ ले, आपको क्वेश्चन आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको रूल्स को छोड़ के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करने पड़ेंगे। आप ये मत सोचो कि आप सिर्फ हरियाणा का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं या सिविल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन उसी लेवल की है, ठीक है। और अगर वो फिर जो छोटा एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, एग्ज़ाम छोटा दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं, वो तो आपके लिए चीज़ें टफ हो जाएंगी और आपको फिर लगता है कि कट ऑफ पता नहीं कहाँ चली गई। आपको फिर क्या लगता है कि कट ऑफ बहुत हाई चली गई। बेटा कट ऑफ हाई थोड़ी ना गई है, स्टूडेंट्स ने तैयारी इतनी कर रखी है कि
क्या कह सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए आपको रूल्स छोड़ के कॉन्सेप्ट से ही आपके क्लियर करने पड़ेंगे, अदरवाइज पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? वेरी नाइस। चलिए नोट डाउन कीजिए, देन आगे बात करते हैं। मैं आगे सेंटेंस लिखती हूँ आपको, तो उसमें मुझे एरर बताना कि एरर क्या है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, एरर बताएंगे आप लोग मुझे। लिखिए, माई सिस्टर goes for a morning walk. My sister goes for a morning walk daily. My sister goes for a morning walk daily. My sister goes for a morning walk daily because the doctor tells her to do so if she really wants to get well soon. एक से ज़्यादा एरर भी हो सकते हैं आपके पास सेंटेंस के अंदर, फिलहाल क्योंकि मैं आपको चीज़ें समझाना चाह रही हूँ, इसलिए एक से ज़्यादा एरर भी छोड़ सकती हूँ आपके लिए। पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो माई सिस्टर गोज फॉर मॉर्निंग वॉक डेली बिकॉज द डॉक्टर टेल्स हर टू डू सो इफ़ शी रियली वॉन्ट्स टू गेट वेल सून। तो हम क्या कह रहे हैं कि मेरी जो सिस्टर है वो डेली मॉर्निंग वॉक पे जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा है, अगर वो जल्दी ठीक होना चाहती है तो, है ना। ओके, अब मुझे बताइए, अब देखो जैसे ही हमें वर्ड क्या दिखा, डेली, बाई डेली दिख गया तो ये तो रूटीन हो गया, और रूटीन हो गया तो रूटीन के साथ तो गोज ही आना चाहिए, और यहीं पे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। यहीं पे आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आगे तो सेंटेंस पढ़ा ही नहीं कि आगे वो क्या कहना चाहता है। आपने तो सिर्फ डेली देखा, वही रट्टे वाला काम कर दिया कि डेली एवरीडे ये वर्ड्स दिखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाना है। हो गया ना रट्टे वाला काम? तो यही नहीं करना है हमें। अब बेशक यहाँ डेली दे रहा है वो, लेकिन आगे तो सेंटेंस पढ़िए, आगे क्या कह रहा है। वो मॉर्निंग वॉक पे तो डेली जा रही है, लेकिन किसके कहने पे जा रही है? क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, और डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, दैट मीन्स की एक्शन में चेंज हो गया। वो पहले नहीं जाती थी मॉर्निंग वॉक पे, लेकिन जब से उसको डॉक्टर ने बोला है तो वो कहाँ जा रही है? मॉर्निंग वॉक पे जा रही है। और मॉर्निंग वॉक पे जा रही है तो हमें गोज की जगह पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? इज गोइंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इज गोइंग करना पड़ेगा। समझ में आया? तो बेशक स्टूडेंट आपको डेली दिख रहा है सेंटेंस के अंदर, लेकिन यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? इज गोइंग करेक्ट होगा, क्योंकि आगे सेंटेंस में उसने बहुत कुछ ऐड कर दिया है आपके लिए, ठीक है। हाँ, अगर सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाता, अगर सेंटेंस यहीं पे ख़त्म हो जाता तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी सेंटेंस बिल्कुल सही था, लेकिन उसने आगे चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो अब क्या आपके पास सेंटेंस में सेंस निकल के आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेशक डेली वर्ड आ रहा है, लेकिन आप क्या लगाएंगे? कॉन्टिन्यूस लगाएंगे, क्योंकि एक्शन में चेंज हो गया है। आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर, देन वो क्या करने लगी है? मॉर्निंग वॉक पे जा रही है, ठीक है। ओके, तो डॉक्टर ने उसे पास्ट में बताई होगी, पहले डॉक्टर ने कहा है ना, और डॉक्टर ने कहा है तो दैट मीन पास्ट में कह लिया होगा। तो कहता है थोड़ी आएगा कि वो डेली ही रूटीन में, या रूटीन में उसको कहता है ना, रूटीन में नहीं कह रहा ना, एक बार प्रेस्क्राइब करके दे दी उसने चीज़ें। ओके, तो टेल्स की जगह क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। बाकी सारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। समझ में आया? मज़ा आ रहा है? वेरी नाइस। चलिए नोट डाउन कीजिए, देन आगे बात करते हैं। यही कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा जो आपको क्लियर करने हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी डिटेल में आपको चीज़ें बताएगा, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल भी, वो भी इंग्लिश बाय मिलन सिंह के नाम से ही है।
आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ओके चलिए, ये नोट कर लिया आपने, फिर आगे बात करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? नो। चलिए फिर बात आगे करते हैं। तो समझ में आया, आपको ये देखना है कि चेंज टेम्परेरी है या परमानेंट। तो परमानेंट होगा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे, और टेम्परेरी चेंज होगा तो उसको क्या बना देंगे, कॉन्टिन्यूस बना देंगे। अब लिखिए बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम क्या कहना चाहते हैं, लिखिए एनोइंग स्टेटमेंट्स। एनोइंग स्टेटमेंट्स या फिर एनोइंग सेंटेंसेस। अब एनोय का मतलब क्या होता है? एनोय का मतलब क्या होता है? परेशान करना, ठीक है, मीनिंग लिख लेना। एनोय का मतलब क्या होता है? परेशान करना। कि जिसको देख, जिन चीज़ों को देख के हमें, जिन सेंटेंसेस को या स्टेटमेंट्स को देख के हमें मतलब यूँ फील होता है कि हाँ इसमें वो गुस्सा शो कर रहा है या वो परेशान हो चुका है बंदा, है ना, इस टाइप से हमें चीज़ें दिखती हैं, तो वो स्टेटमेंट्स कैसी कहलाती हैं? एनोइंग स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। और एनोइंग स्टेटमेंट्स अगर हमें शो करनी है तो वो भी हम किसकी हेल्प से शो करते हैं? कॉन्टिन्यूस की हेल्प से शो करते हैं। उसमें हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें गुस्सा शो करना है या हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, तो उसमें भी हम क्या लगा सकते हैं? आईएनजी लगा सकते हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। ओके तो चलिए पहला सेंटेंस लिखिए। अगर मैं लिखूं कि आई मीट अ टेररिस्ट, छोड़िए थीफ ही लिख लीजिए। आई मीट अ थीफ इन दी रेस्टोरेंट डेली। I meet a thief in the restaurant daily. I meet a thief in the restaurant daily. ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ? अब मुझे ये बताइए, क्या मेरी हैबिट है? क्या मैं यहाँ पे हैबिट दिखा रही हूँ, रूटीन शो कर रही हूँ कि मैं डेली कैफे में, रेस्टोरेंट में किससे मिलती हूँ? थीफ से मिलती हूँ? नहीं, हम हैबिट या रूटीन शो नहीं करना चाह रहे। ये तो पागलपन हो गया ना कि हम मतलब डेली मैं थीफ से मिलती हूँ रेस्टोरेंट में, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, है ना। तो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं जैसे ही रेस्टोरेंट में जाती हूँ मुझे चोर मिल जाता है, जैसे ही रेस्टोरेंट में जाती हूँ मुझे चोर मिल जाता है। कहते हैं ना कि भाई मैं जैसे ही कहीं भी जाती हूँ ना तो आगे मुझे वो मिल जाता है, मैं परेशान हो चुकी हूँ, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो भाई मैं जब भी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ ना तो मुझे क्या मिल जा रहा है? चोर मिल जा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अनोइंग, हम परेशानी शो करना चाहते हैं, परेशानी शो करना चाह रहे हैं, अनोइंग स्टेटमेंट है ये हमारी। तो मीट की जगह बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? एम मीटिंग। आई एम मीटिंग अ थीफ इन द रेस्टोरेंट डेली। अब डेली वर्ड बेशक आ रहा है लेकिन मीट नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। थीफ हो गया, टेररिस्ट हो गया, बैंडिट हो गया, ऐसे कुछ वर्ड्स हमें मिलते हैं, रोबर हो गया, ठीक है। तो हम इन लोगों से मिलने थोड़ी ना जाते हैं रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी, है ना। तो हम क्या शो करना चाह रहे हैं कि भाई मैं परेशान हो गई हूँ, जैसे ही रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मुझे ऐसा बंदा या ऐसी बंदी मिल जाती है ना। तो हम एनोय दिखाना चाहते हैं, हम परेशान हो चुके हैं। तो एनोइंग स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो गलत हो जाएगा। हाँ, आई मीट माई फ्रेंड इन द रेस्टोरेंट डेली। आई मीट माई फ्रेंड, दोबारा लिख देती हूँ मैं, आई मीट माई फ्रेंड इन द रेस्टोरेंट डेली। आई मीट माई फ्रेंड इन द रेस्टोरेंट डेली। बिल्कुल सही बात है कि मैं डेली मेरे फ्रेंड से रेस्टोरेंट में मिलती हूँ। मेरी हैबिट है भाई, मेरा रूटीन है ये कि मैं डेली मिलती हूँ अपने फ्रेंड से, और डेली मिलती हूँ, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन चोर से मिलने हम थोड़ी ना डेली रेस्टोरेंट में जाएंगे, चोर से मिलने नहीं जाएंगे ना डेली रेस्टोरेंट में। और चोर से मिलने अगर हम डेली रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे तो वो कैसी स्टेटमेंट हम शो करना चाहते हैं? एनोइंग स्टेटमेंट। और एनोइंग स्टेटमेंट के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? सबको क्लियर हुआ? ठीक है, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, ये रब कर दूं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, यू, लिखिए यू ऑलवेज कम लेट
and now I am not going to tolerate it any more. ठीक है, you always come late and now I am not going to tolerate it any more. ठीक है, कि अब देखो, अब हम ये कोई हैबिट या रूटीन तो शो करना नहीं चाहते यहाँ पे, क्योंकि पूरा सेंटेंस पढ़िए. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ ऑलवेज कम लेट, ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, तुम डेली लेट आते हो. लेकिन आगे मैंने सेंटेंस बढ़ा दिया कि अब मैं इसको और टॉलरेट नहीं करूँगी. अब और टॉलरेट नहीं करेंगे तो मतलब गुस्सा शो कर रहे हैं. हम कहते हैं ना कि भाई तुम डेली लेट आ रहे हो, ठीक है, अब ये चीज़ टॉलरेट नहीं होगी. तो वही चीज़ हम यहाँ शो करना चाह रहे हैं. तो जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो हम गुस्सा दिखाना चाहते हैं, और गुस्सा दिखाना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे लिख सकते हैं, तो ये चीज़ जो है वो गलत हो जाएगी. तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट. यू आर ऑलवेज कमिंग लेट एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर. तो जब भी हम, ये भी अनोइंग स्टेटमेंट बन गई क्योंकि हम परेशान हो रहे हैं उसके लेट आने से, है ना, तो भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लगानी पड़ेगी यहाँ पे. कोई डाउट बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी को? वेरी नाइस. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए. अगर मैं लिखूँ कि आई फॉरगेट माई फाइल्स, I forget my files when I go to office. I forget my files when I go to office. बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से समझना. ठीक है, अब अगर आप इसमें इसकी हिंदी निकालेंगे, ठीक है, हिंदी में वो देख के हम सेंटेंस निकालेंगे तो बिल्कुल सही है कि भाई मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं अपने फाइल्स जो है वो भूल जाता हूँ. अब मुझे बताइए, जैसे ही आपने यहाँ पे फॉरगेट लिखा दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा आपने तो आपने उसको कैसा प्रोसेस बना दिया, परमानेंट प्रोसेस बना दिया. और परमानेंट प्रोसेस बना दिया तो भाई वो जब भी ऑफिस जाएगा तो वो अपनी जो फाइल्स हैं वो भूलेगा ही भूलेगा. क्या ऐसा हो सकता है कभी भी कि वो परमानेंट ही रोज ही अपनी फाइल्स भूलेगा, है ना, कि रोज ही अपने फाइल्स भूल जाता है. ये तो हम उसका रूटीन बता रहे हैं यहाँ पे फॉरगेट लगा के, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा के. तो हमने वो क्या बना दिया, सेंटेंस में रूटीन शो कर दिया, उसकी हैबिट शो कर दी. ठीक है, तो हम यहाँ पे भाई रूटीन तो शो कर नहीं सकते, क्योंकि मान लो कि कभी कभी वो भूल जाता हो, एक आध दिन ऐसा हो जाता हो कि भाई भूल जाता हो. अब रूटीन शो कर रहे हैं तो क्या मतलब है कि भाई उसको याद है वो चीज़, है ना, कि हम बोले कि वो डेली मंदिर जाता है तो भाई उसको डेली याद रहता है कि भाई मुझे मंदिर जाना है ना. कि भाई अगर हम कहें कि वो डेली क्लास अटेंड करता है तो भाई उसको याद है कि मुझे क्लास अटेंड करनी है, तभी तो हम उसका रूटीन बोल रहे हैं, क्योंकि वो काम वो डेली करता है ना. अब मुझे ये बताओ, क्या वो ये याद रखेगा कि ओहो मुझे फाइल्स भूलनी है भाई, ओ नहीं रुको मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पहले मैं अपनी फाइल्स भूलूंगा फिर मैं ऑफिस जाऊँगा? ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ याद है इसका मतलब हम उसे भूल नहीं सकते. अगर कोई चीज़ हमें याद है तो उसको हम भूल नहीं सकते. ठीक है, तो जब ये वर्ब आ गई आपके पास फॉरगेट, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे, आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स व्हेन आई गो टू ऑफिस. ठीक है, समझ में आया सभी को? ठीक है, तो रूटीन ये होता है बेटा, जो चीज़ हमें याद है, और जो चीज़ हमें याद है उसे हम भूल कैसे सकते हैं, और फॉरगेट का मतलब होता है भूलना. ठीक है, तो हम इस वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लिख सकते. क्लियर है, सबको समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे ही आपको एरर्स निकालने हैं सेंटेंस का सेंस निकाल के कि वो सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है. कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है सभी को? नोट डाउन कीजिए एक बार, फिर बात करते हैं. चलिए एक सेंटेंस और लिखिए, आई लिसन टू म्यूजिक. लिसन का मतलब होता है सुनना. आई लिसन टू म्यूजिक व्हेन आई गो टू ऑफिस. आई लिसन टू म्यूजिक व्हेन आई गो टू ऑफिस. अब हम क्या, हाँ, अब हम रूटीन शो कर सकते हैं कि भाई वो
म्यूज़िक सुनता है जब वो डेली, जब वो ऑफिस जाता है तो वो क्या सुनते हुए जाता है? म्यूज़िक सुनते हुए जाता है, म्यूज़िक सुनता है वो। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। अब आई एम लिसनिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम उसकी हैबिट, उसका रूटीन शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भूलना वो रूटीन में शो नहीं कर सकते हम, क्योंकि रूटीन है तो भाई याद रहेगा। क्यों? हम क्या करते हैं, जैसे ही हम घर से निकलते हैं हमारी आदत होती है कि ईयरफोन्स हम सबसे पहले कान में लगाते हैं और फिर बाइक, स्कूटी, कार, कुछ भी है जो वो चलाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे गंदी हैबिट होती है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो नीचे वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है कि भाई वो ऑफिस जाते हुए म्यूज़िक सुनता है, ठीक है, कि उसकी हैबिट है, उसका रूटीन है कि वो सुनता है। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं हो सकता क्योंकि वो उसकी रूटीन नहीं बन सकती, उसकी हैबिट नहीं बन सकती। क्लियर है? तो इसके साथ बेटा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मैं एक एक चीज़ आपको इस तरीके से नहीं लिखवाऊंगी कि भाई ये टेम्परेरी एक्शन में ये वो, ये फलाना, ये दिखड़ा, नहीं करना आपको। सिर्फ सेंटेंस की सेंस निकालनी है, उस सेंटेंस की सेंस को आपको समझना है कि परमानेंट एक्शन दिखाना चाहता है या टेम्परेरी एक्शन दिखाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें टेंस लगा देंगे, ठीक है। तो सारा खेल ही यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का था। आपको समझ में आना चाहिए कि कब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है और कब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाना है। क्लियर है बेटा सभी को? आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट रह जाता है आप अपना क्वेश्चन भी ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं इंग्लिश बाय मिलन सिंह पे, ठीक है। क्लियर है? चलिए नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देन आगे का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे। और बेटा पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पढ़िए, पढ़ें तो पूरा पढ़ें, पढ़ें तो पूरा पढ़ें, बिल्कुल बेसिक से लेके पूरी डिटेल तक, एडवांस तक पढ़ें। अदरवाइज मेरी तरफ से पढ़ो ही मत, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत खतरनाक होता है। क्लियर सभी को? चलिए, थैंक यू बेटा। ओके।